हम स्टडी करने वाले हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर सेक्शन नंबर 23। इसके अंदर आज हम स्टडी करेंगे अनलॉफुल एग्रीमेंट कौन से होते हैं, कौन सा एग्रीमेंट है जो अनलॉफुल माना जाएगा, और अनलॉफुल एग्रीमेंट का नेचर कैसा होता है, वॉइडेबल होता है या वॉइड होता है, या वैलिड हो सकता है या नहीं हो सकता है। इन सब चीजों के बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे सेक्शन नंबर 23 के अंदर। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन नंबर 23 के अंदर क्या डिफाइन किया गया, व्हाट कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट आर लॉफुल एंड व्हाट नॉट, यानी कि कौन सी कंसीडरेशन क्या होगी लॉफुल मानी जाएगी और कौन सी कंसीडरेशन क्या है अनलॉफुल मानी जाएगी, या फिर कौन सा ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल माना जाएगा या फिर कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वह अनलॉफुल माना जाएगा। कंसीडरेशन क्या होती है, जिस चीज के लिए आप एग्रीमेंट बना रहे हो, मान लिया जो ऑब्जेक्ट हो गया वो, तो जिस चीज के लिए आप कोई भी एग्रीमेंट बना रहे हो, ठीक है, वह हो गया ऑब्जेक्ट, और जो चीज आप उसके बदले में दोगे वह क्या कहलाएगी, कंसीडरेशन कहलाएगी। ठीक है, आर लॉफुल, कंसीडरेशन और जो ऑब्जेक्ट है वह दोनों ही चीजें लॉफुल होनी चाहिए एक लॉफुल एग्रीमेंट के लिए। ठीक है, और व्हाट नॉट, और जो क्या है वह नहीं होगी तो एक एग्रीमेंट है अनलॉफुल माना जाएगा। द कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस, जो इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है, इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, अगर कोई भी चीज है, ठीक है, वह लॉ के द्वारा निषेध की गई है, रोक लगाई गई है उसके ऊपर, आप उसके लिए कोई भी एग्रीमेंट बनाते हो तो वह अनलॉफुल माना जाएगा। सेकंड के अंदर क्या दे रखा है, is of such a nature that if permitted it would defeat the provisions of any law or is fraudulent, यानी अगर जैसे लॉ कोई परमिट कर देता है, ठीक है, पर वह लॉ के प्रोविजंस को क्या कर देती है, डिफीट कर देती है, ठीक है, लॉ के प्रोविजंस को फॉलो नहीं करती है, या फिर फ्रॉडुलेंट, किसी के साथ फ्रॉड से कोई एग्रीमेंट बनाया गया है, ठीक है, तब भी वह क्या माना जाएगा, अनलॉफुल एग्रीमेंट माना जाएगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, इन्वॉल्व्स और इंप्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, यानी इसके अंदर क्या होगा, इन्वॉल्व और इंप्लाइज, उसके अंदर क्या आता हो, या तो प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा हो कोई व्यक्ति एग्रीमेंट करते सुनाकर, ठीक है, या फिर उस व्यक्ति को इंजरी की बात कही गई हो। ठीक है, मान लीजिए दो पार्टी है ए और बी, ठीक है, दो पार्टी है, दो पार्टी क्या कर रही है, एक एग्रीमेंट बना रही है, ठीक है, तो यहाँ पर यह पार्टी क्या करती है, यह एग्रीमेंट बना देती है कि मैं आपकी प्रॉपर्टी परचेज कर लूंगी, ठीक है, लेकिन जो इसकी प्रॉपर्टी का रेट क्या है, हाई चल रहा है, रेट हाई है, लेकिन यह क्या कर लेती है, इसको इसको पता नहीं है बी को कि प्रॉपर्टी का रेट है जो हाई है, यह इसे लेस अमाउंट में ले लेती है, तो इसके साथ फ्रॉड कर लेती है, तो यहाँ पर जो एग्रीमेंट होगा वह अनलॉफुल माना जाएगा। अब बात करते हैं इसके अंदर जो हमारा लास्ट है, द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, अगर क्या हो, इमोरल अनैतिकता से किसी के साथ कोई एग्रीमेंट किया गया हो, या फिर पब्लिक पॉलिसी को ब्रीच करता हो, किसी भी एग्रीमेंट से किसी पब्लिक पॉलिसी ब्रीच होती हो कोई भी, तब वहां पर जो एग्रीमेंट का नेचर होगा वह अनलॉफुल होगा। मान लीजिए अब दो पार्टी है, ठीक है, ए है और बी है, दो पार्टी है, कोई भी एग्रीमेंट बना लेती है ए और बी, यहाँ पर मान लीजिए ऑब्जेक्ट है वह क्या है, अनलॉफुल है, तो एग्रीमेंट का नेचर क्या होगा, एग्रीमेंट का नेचर होगा वॉइड, तो जो यह एग्रीमेंट होगा वह क्या होगा, वॉइड, वॉइडेबल नहीं होगा। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट ही जब अनलॉफुल होगा तो एग्रीमेंट क्या है, वॉइडेबल नहीं होगा, वॉइड हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसका नेचर कैसा रहेगा, वॉइड रहेगा, तो यह वॉइड वैलिड नहीं हो सकता है। अगर वॉइडेबल होता है तो वैलिड होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, अगर वॉइड ही हो जाए, ऑब्जेक्ट ही जब अनलॉफुल है तो एग्रीमेंट कैसे वैलिड हो सकता है। In each of these cases, the consideration or object of an agreement is said to be unlawful. Every agreement of which the object or consideration is unlawful is void. यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है, अगर ऑब्जेक्ट हो या फिर कंसिडरेशन हो, तो दोनों में से कोई भी चीज है अगर अनलॉफुल होती है तो वह एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड हो जाएगा। मान लीजिए आप, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर कंसिडरेशन क्या हो, लॉफुल हो, कंसिडरेशन अगर क्या हो, लॉफुल हो, तो एग्रीमेंट का नेचर क्या होगा, तब भी एग्रीमेंट वॉइड होगा। अगर सिर्फ ओनली ऑब्जेक्ट लॉफुल हो और कंसिडरेशन अनलॉफुल हो, वहां पर भी जो एग्रीमेंट है हमारा वॉइड हो जाएगा। इसके अंदर यही कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि अगर मान लीजिए कंसिडरेशन तो यहाँ पर क्या है, लॉफुल है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अनलॉफुल हो गया, ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होगा, तो 100% श्योर ही है कि
जिस चीज के लिए आप एग्रीमेंट ही बना रहे हो वही चीज गलत है, ठीक है। अब मान लीजिए आप ड्रग्स के लिए एग्रीमेंट बनाते हो, तो यहाँ ड्रग्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, अनलॉफुल है। गवर्नमेंट तो परमिट नहीं करती है ना कि आप ड्रग्स के लिए एग्रीमेंट बनाइए या ड्रग्स को बेचिए, परचेज कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्ट है यही अनलॉफुल है, तो एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड हो जाएगा। अब मान लीजिए इसके लिए जो, मान लीजिए यहाँ पर कोई मेडिसिन लगा लीजिए, ठीक है। मेडिसिन तो क्या है, जो ऑब्जेक्ट है हमारा क्या होगा, लॉफुल हो गया, ठीक है। लेकिन जो इसके लिए कंसिडरेशन दी जा रही है, जो पैसे दी जा रही है, मनी क्या है, जो मनी दे रही है वो फोर्स मनी है, यानी जो पैसे है वह नकली पैसे है, ठीक है। जो मनी है वह क्या है, फोर्स करेंसी है, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, जो पैसे है जाली नोट है, ठीक है, तो वह क्या हो गए, अनलॉफुल हो जाएगी, अनलॉफुल कंसिडरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आगे जाके क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेगा, तो यह पर क्या हो जाएगा, ये वॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी चीज अगर अनलॉफुल है तो एग्रीमेंट वॉइड है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर हम इलुस्ट्रेशन की। इलुस्ट्रेशन जो दी गई है हमारी, उसके अंदर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इलुस्ट्रेशन ए के अंदर क्या दिया गया है, ए एग्रीज टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर 10,000 रुपीज। ए क्या करता है, अपना हाउस बेचने के लिए बोलता है किसको, बी को 10,000 रुपीज, 10,000 के अंदर, रुपीज के अंदर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, दो पार्टीज है, इलुस्ट्रेशन ए के अंदर क्या है, दो पार्टीज है, ए और बी, ठीक है। ए क्या बोलता है, इसको 10,000 में हाउस के लिए बोलता है, ठीक है। ये क्या करता है, इसको बोलता है ठीक है मैं हाउस खरीद लूंगा, परचेज कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये इसको, ये क्या कर रहा है, मनी दे रहा है, और बी क्या कर रहा है, हाउस दे रहा है ए को। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों ही चीजें क्या है, लॉफुल है, ये भी क्या है, लॉफुल है। पैसे दे रहा है, कंसिडरेशन जा रही है, यहाँ से क्या है, हाउस जा रहा है, ऑब्जेक्ट है वह भी लॉफुल है, और जो कंसिडरेशन है वह भी लॉफुल है। तो यहाँ पर जो एग्रीमेंट बनेगा वह क्या होगा, वैलिड होगा, लॉफुल माना जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर जो अपने इलस्ट्रेशन, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं एक लॉफुल एग्रीमेंट की जो है, ए बी एंड सी एंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर द डिवीजन अमंग them of gains acquired to be acquired by them by fraud. The agreement is void as its object is unlawful. मान लीजिए थ्री पार्टीज है, इसके अंदर क्या दिया गया, तीन पार्टी है, ए बी एंड सी, ए बी और सी, ठीक है। तीनों क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेते हैं, एक प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली, और ये एग्रीमेंट बनाते हैं, फ्रॉडुलेंट से प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली है, मान लीजिए किसी की, ठीक है, डी पार्टी की प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली है फ्रॉड, फ्रॉड से, बाय फ्रॉड, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट बना लेते हैं कि जो प्रॉपर्टी उन्होंने एक्वायर की है उसको क्या कर लेंगे, तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर जो एग्रीमेंट होगा उसका नेचर कैसा होगा, ठीक है। जो प्रॉपर्टी क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर जो ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, अनलॉफुल, कैसे, इन्होंने क्या किया है, एक्वायर किया है बाय फ्रॉड, फ्रॉड से इन्होंने प्रॉपर्टी को एक्वायर किया है, ठीक है। तो इसका जो एग्रीमेंट बनेगा वह क्या होगा, वॉइड। जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, ऑब्जेक्ट दिया गया इसके अंदर, ऑब्जेक्ट क्या है, अनलॉफुल है, तो यहाँ पर एग्रीमेंट का नेचर क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आई है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए और हमसे आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।